नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं स्टेट इनक्लेव के साथ। जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर यूटी में हलचलें काफ़ी तेज़ हैं। 370 हटने के बाद जो गुप्ता डिक्लेरेशन है काफ़ी चर्चा में रही और कुछ नेताओं के जो बयान हैं वो सामने आए और उसी सब पर जो जम्मू के बाबा कैलख प्रबंधक कमेटी के प्रेसिडेंट हैं रामपाल शर्मा जी हमारे साथ हैं। इनसे जानते हैं वे किस तरह देखते हैं और ग्रुप का डिक्लेरेशन को किस तरह देखते हैं और 370 हटने के बाद आम जो लोगों को पहाड़ी क्षेत्र जो जहाँ दूर दराज के लोग हैं, गुज्जर बकरवाल हैं या फिर वो लोग जो काफ़ी बीपीएल में हैं, काफ़ी पहुंच मतलब आम आदमी की पहुंच से और जो एडमिनिस्ट्रेशन की पहुंच से काफ़ी दूर हैं, उनको किस तरह का फ़ायदा हुआ? जहाँ तक ये गुप्तकार डिक्लेरेशन है, पहले तो मुझे ये बात समझ में आती है कि कुछ कश्मीर के चंद लीडर मिलकर कश्मीर में जब उनको कहीं कोई रास्ता ना दिखा तो उन्होंने एक नया प्रपंच रचा, तो वहाँ पर बैठकर गुप्तकार डिक्लेरेशन बना लिया कि भाई हमें गुप्तकार डिक्लेरेशन के द्वारा हम चाहते हैं कि 370 दफ़ा और 35 हटाया गया है, इसको बहाल करें। जबकि जम्मू का उसमें कोई भी नुमाइंदा नहीं था और ना जम्मू के लोगों की कोई राय ली गई। यहाँ तक कि जम्मू के लोग काफ़ी देर से 370 और 35 हटाने की बात बार बार जोर शोर से उठा रहे थे। तो ये आज सरकार की मंशा हुई है, सेंट्रल गवर्नमेंट की ऐसे बनोते इनको हटाया गया है। परंतु कश्मीरी कुछ लोग जो हैं यो कभी कोई प्रपंच लेकर कभी कुछ नया ढोंग लेकर सामने आते हैं, लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। कभी वो ऑटोनॉमी की बात करते रहे, कभी वो सेल्फ रूल की बात करते रहे, आज तीसरा उठेगा तो कोई और बात करेगा। ये लोग सभी लोग जो हैं ये ऐसे डिस्टर्ब माइंड के लोग हैं। ये ना तो जम्मू कश्मीर को शांति से रहने देंगे ना खुद रह रहे हैं। आप ले लीजिए इनकी बातों को कि यहाँ कभी ये एक दूसरे के गुर विरोधी थे इन्हीं बातों पर। आज इनको पता लगा कि ये 370 और 35 ये जो हटा है तो हमारी जो राजनीति जो थी जम्मू कश्मीर के लोगों को बरगलाने की, खाने की, उनका शोषण करने की, वो बंद हो गई। तो इन्होंने अब नया गुप्तकार डिक्लेरेशन लेकर सामने आ गए। तो पहले ये कश्मीर में पता नहीं कौन कौन लोग मिले और अपने तौर पर इन्होंने बना लिया गुप्तकार। गुप्तकार है क्या? कौन सी विशेष बात है उसमें गुप्तकार की? कोई बस कोई बड़ा कमीशन बनाया, कोई कुछ बनाया, एक जगह का नाम तो उसको गुप्तकार का भी दे दिया डिक्लेरेशन। गुप्तकार ये 370 और 35 जिसमें जम्मू के लोग जो थे और भारत के लोग जो थे ये काफ़ी देर से इसे हटाने की मंशा रखते थे कि ये किसी प्रकार हटे और हमारा इन कश्मीरी नेताओं से किसी प्रकार छुटकारा हो, क्योंकि इन्होंने जम्मू को अपनी कॉलोनी बना लिया था। आम आज भी देखिए कि जो अच्छी बात होती है वो सिर्फ कश्मीर के लिए, और जहाँ भी कुछ बुराई उठती है या कुछ ऐसी बात होती है तो जम्मू कश्मीर आ जाता है। अगर फल अच्छा है तो कश्मीर का है, अगर केसर अच्छा है तो कश्मीर का है, अगर और कोई चीज़ अच्छी है तो कश्मीर की है। उग्रवाद है जम्मू कश्मीर का, जो कि इनकी देन है, इन्हीं परिवारों की देन है। ये आप ले लीजिए फारूक अब्दुल्ला, जब उस रिजिम के साथ इनका कुछ समझौता हुआ, उसके बाद इनका टूटा, आपस में संबंध टूटा, तो उसके बाद कश्मीर में इसी फारूक अब्दुल्ला ने कश्मीर हिंदुस्तान के विरुद्ध सारी उस समय बातें की और कुछ गठजोड़ किया, जिसकी वजह से यहाँ उग्रवाद पैदा हुआ। और उग्रवाद को ये बढ़ाए रखे हुए हैं, ये नहीं चाहते कि ये ख़त्म हो, क्योंकि इनकी दुकान चलती है उससे। तो जो 370 और 35 हटने से कोई बहुत से फायदे हुए, कौन कहता फायदे नहीं हुए? क्योंकि यहाँ का वो एक जो 70 साल से यहाँ रिफ्यूजी होकर आए थे लोग, उनको अब यहाँ पर पूरे प्रॉपर राइट मिले हैं। वाल्मीकि समाज है उसको राइट मिले हैं, गोरखा समाज है उसको राइट मिले हैं। क्या उनको राइट नहीं मिलना चाहिए? ये इनको बोलना चाहिए कि उनको राइट नहीं मिलना चाहिए, ये रहने चाहिए ऐसे ही, ये हिंदुस्तानी नहीं होने चाहिए, ये जम्मू कश्मीर के होना चाहिए। बांग्लादेश से कोई चला है तो वो जम्मू कश्मीर का है, वो रोहिंग्या चले आए तो वो जम्मू कश्मीर का, उनको बना लेना है। लेकिन ये जम्मू के लोगों को भी समझना होगा कि इनकी क्या मंशा है, ये क्या कर रहे हैं। और हम लोगों को भी कुछ यहाँ के दुमछले ले लेते हैं, वो पता नहीं कैसे उठकर चले जाते हैं, ना तो उनके समाज में कोई से है ना कोई उनको पूछता है, तो ये चले जाते हैं और जाकर उनके बीच में हाँ की हाँ मनाते रहते हैं। ये शुरू से ऐसा रहा है। परंतु आम जम्मू के लोग जो हैं ये सब इन कश्मीरी लोगों के खिलाफ हैं, क्योंकि इन्होंने जम्मू को बहुत लूटा है, जम्मू का बहुत शोषण किया है।
हमें पता है कि काफ़ी देर पहले जम्मू ये कश्मीर के लोग थे, जम्मू के हॉस्पिटलों से जो अच्छी मशीनरी होती थी वो उठाकर कश्मीर भेज देते थे, और जम्मू वाले उस समय एजिटेशन करते थे, बड़ी मुश्किल के बाद उनको रुकाते थे। परंतु आज अगर कुछ अच्छा होने जा रहा है तो इनको बड़ा पेट दर्द है। क्यों नहीं, जम्मू के हर क्षेत्र में हर जगह अब लोगों की पहुंच हो रही है, कोई नई उम्मीद जागी है। ये तो नहीं कि रातों रात 370 रोटी 35 हटा तो जम्मू के हर आदमी को सब कुछ मिल जाएगा, परंतु आहिस्ता 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 चीज़ें आ रही हैं। जैसे जैसे चीज़ें आएगी तो उससे जम्मू के लोगों को फायदा होगा, और जम्मू का लोग एक अच्छा यहाँ के लोगों को, हम तो ये भी चाहते हैं कि क्या जम्मू का ये बना रखा है इन्होंने, अगर इनको कश्मीर अलग कर लें, हम जम्मू अलग कर दें, हमें जम्मू स्टेटहुड दे दे, सेंटर भी दे दे, हम इनके गुलाम कब तक रहेंगे? हमें ऐसे ही इनके साथ बताया रखा है। और भी अब भी सेंट्रल गवर्नमेंट भी कुछ गलती करती, गवर्नर साहब जैसे बोल रहे हैं कि ये सरेंडर मिलिटेंट है, इनको नौकरी देंगे। क्यों देनी है नौकरी उनको? क्या उन्होंने कोई बड़ा अच्छा काम किया है? जो जम्मू के लोग, देशभक्त लोग जो हैं, देश के लिए काम कर रहे हैं, पर जम्मू के युवा हैं वो काफी बेरोजगारी प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। जम्मू के युवाओं की रोजगारी देखो ना, इन्होंने शुरू की थी, जम्मू के लोगों का कुछ नहीं। आज भी मेरा आगे परसों चौथ की बात है कि मैं कहीं पर बैठा हुआ था, वहां पर हमारे कुछ ये जो कोच होते हैं, ये लड़के ट्रेनिंग करके आए बाहर, और 18 लड़के हैं, और 18 लड़कों में से देखा कि उनको 2016 से, उससे भी पहले कि उन्होंने फार्म लिया, उनसे भरे, उनका इंटरव्यू हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन उनको लगाया नहीं गया, क्योंकि वो उसमें 17 जम्मू के थे, एक कश्मीर का था। अगर वो कश्मीर के 17 होते, जम्मू का एक होता, तो लगाए थे। इसी प्रकार ये जम्मू के नौजवानों का पूरा इनका शोषण कर रहे हैं, पूरा इनका तबाह कर रहे हैं। जम्मू के नौजवान आगे ना बढ़ पाए, इनको पढ़ने लिखने के बाद कोई रोजगार ना मिले। कहने की बातें ये कहते हैं और रोजगार करो, ये करो, वो करो, क्या करेंगे जब नौकरियां खत्म कर दी? कि नौकरी कश्मीर के लिए, फायर में मर गया, उसमें सर्विस निकलती है तो वो कश्मीर वालों के लिए, कोई दूसरी निकलती है कश्मीर वालों के लिए। जम्मू की बात जब आती है तो रुक जाते हैं। वही बात की जाए अगर फारूक अब्दुल्ला की, तो फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि चाइना की मदद से 370 दोबारा लगाएंगे। हाँ, फारूक अब्दुल्ला बहुत कुछ कहता है, कभी को पाकिस्तान की भाषा बोलता है तो कभी चाइना की। आज जिसका हमने इतनी फोर्सेस लगा रखी है, इतनी देर से हम चाइना के साथ, वहाँ पर हमारे फौजी वीर जवान वहाँ पर शहीद भी हुए हैं, वहाँ पर लड़ मर रहे हैं, लेकिन इसको अभी भी यही पड़ा है कि मेरी रोटी बने और मैं चाइना का नाम ले लूँ। ये तो गद्दार हैं देश के। ये कौन कहता है कि ये लोग देशभक्त हैं? ये देश के प्रति इनको प्यार है, इनको सिर्फ अपने प्रति प्यार है कि हमारी चलता रहे सब कुछ। तो बाकी देखो ना, ये एक बड़ी बात है कि ये कहते हैं कि नहीं जी चाइना की मदद ले लीजिए, चाइना की मदद, चाइना में चले जाइए। भारत में क्या कर रहे हैं? खाओगे यहाँ का और गीत बाहर के गाओगे आप लोग। ये तो बड़ा अन्याय कर रहे हैं आप अपने आप से। आप वहीं पर चले जाइए जहाँ आपको अच्छा लगता है। इसी प्रकार, हाँ बिल्कुल। उसके साथ साथ जिस तरह पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की बात की जाए तो उन्होंने कहा है कि जब तक 370 दोबारा लगेगा नहीं, हम तिरंगा नहीं उठाएंगे। हाँ, वो तो बहुत कुछ कहा। उसने पहले भी कहा था कि तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं रहेगा, लेकिन आज फिर वो, क्योंकि आज उसको फिर सहारा मिला, खुद नहीं कह सकती थी, आज उसने 2-4 आदमी को सहारा लेकर उस सहारे की आवाज पर दोबारा बोल रही है कि जब तक हमें अपना 370 और 35 नहीं मिलेगा, हमारा एजेंडा नहीं मिलेगा, हम इधर भारत का एजेंडा ना हो। आपको कौन उठा रहा है? बोल रहा है उठाओ आप एजेंडा, आप कोई भी एजेंडा मत उठाओ। आपकी जरूरत क्या है कि जम्मू कश्मीर को? आपके बगैर भी जम्मू कश्मीर चल सकता है। आपके पता नहीं कौन सी आपके किस पर ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने आप पर क्यों रहम करती है? आप तो इस काबिल ही नहीं है कि आप पर कोई रहम किया जाए, क्योंकि आप जिस लाखों के अंदर ही रहने के काबिल हैं। इनको दोबारा चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट को, इनको देशद्रोही का केस डालकर इसको अंदर कर देना चाहिए और ये पूरी उम्र अंदर ही रहनी चाहिए, क्योंकि ये देश के गद्दार लोग हैं। इनको देश से कोई प्रेम नहीं, क्योंकि ये छोटी छोटी बात में अपना मतलब देते हैं। पूरे जम्मू कश्मीर का, पूरे हिंदुस्तान की बातें समझ रहे कि वो क्या चाह रहा है, भारत क्या कर रहा है, लेकिन इनको कश्मीर क्या, सिर्फ अपनी कश्मीर लोग चाहिए, जम्मू का भी नहीं चाहिए। तो अगर इनको नहीं है तो आप इनको, सरकार को चाहिए कि इसका कड़ा संज्ञान लेते हुए इनके खिलाफ कार्रवाई करे। ये जरूरी है इस समय। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे रामपाल शर्मा जी, जिन्होंने बताया कि 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में काफ़ी फायदे हुए हैं। वाल्मीकि समाज हो या फिर जो गोरखा समाज हो, इनको काफ़ी फायदा हुआ है, और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर है जो वो विकास की राह पर चल रहा है, और साथ ही साथ जो लोग देश विरोधी बयान देते हैं उनके ऊपर देश विरोध का जो केस है वो होना चाहिए। तो आप इसी तरह लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहें और देखते रहें स्टेट इनक्लेव। कैमरा पर्सन अर्जुन के साथ मैं विकास शर्मा, जम्मू।